चलिए भाई, बेटा शांत हो, बैठो, तसल्ली से बैठ जाओ भाई, तसल्ली से बैठो तुरंत। आज बहुत दिन बाद वीडियो बन रहा है। वैसे 9th क्लास के मैंने सारे वीडियो बना दिए थे, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, सिलेबस चेंज हुआ है। चेंज का मतलब रिड्यूस हुआ है, कुछ ऐड किया है इन्होंने, तो इसलिए पूरे 9th क्लास की सीरीज़ दोबारा से बन रही। तो एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर 1 दोबारा से यार बनाने पड़ रहे हैं वीडियो। अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ होता तो नहीं बनाने पड़ते। चलो, सबसे चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। पहले ये जान लो यार, नंबर सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है। नंबर सिस्टम मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनका एक कलेक्शन ऑफ अ नंबर्स। अगर जैसे बात करें कि नेचुरल नंबर होता है, स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ से होती है, नेचुरल नंबर से, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, होल नंबर, और फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, इंटीजर्स। क्या था हमारे पास ये अच्छा, एक चीज़ जान लो इनके बारे में ज़रा, कि होल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर को जो करते हैं वो जी या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों करते हैं ये भी जान लो ज़रा, क्योंकि ये एक शब्द है जहलन, JAHLEN, जर्मन है, उससे लिया गया ये। तो इसका मीनिंग होता है टू काउंट, ठीक है। जो क्योंकि आप एक चीज़ सोचो, ये चीज़ बताए क्यों, और एक चीज़ और आपको बताता चलता हूँ, क्या वीडियो में नंबर वाली बात होगी तो मैं बता दूंगा हाँ भैया नंबर वाली बात है। ये सारी बातें नॉलेज वाली हैं, ये किसी भी क्लास में ना आपसे पूछी जाएंगी ना आपको बताई जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा यार इंटीजर को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं वो नहीं पता किसी को। तो ये नंबर के, अगर आप नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो ये मत पढ़ो, नॉलेज के लिए जान लो कि सर जब आपने नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया, होल नंबर को आपने डब्ल्यू से किया, तो इंटीजर को भी आई से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये भैया जर्मन शब्द जहलन, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट, तो उसका फर्स्ट जो वर्ड है वो जी है या जेड, उससे हम लोगों ने ये लिख दिया गया। क्लियर है सर। अच्छा, ये 3 ऐसे नंबर हैं, जैसे हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। फिर इंटीजर क्या होता है, सर ये जितने भी होल नंबर हैं और नेगेटिव नंबर्स, कहने का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन आता है वो क्या आता है, हमारे इंटीजर का आता है, और 0 भी हमारा एक इंटीजर है। अब इधर देखिए, ये मान लो नंबर लाइन है, ये 0 हो गया, इधर जितना भी आप जाएंगे तो ये इधर क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और LHS में जाएंगे तो ये हमारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर। और 0 जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर है जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर कोई आपसे पूछा 0 बड़ा है या -100 बड़ा है, भाई साहब 0 बड़ा है, ठीक है। और 0 पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो ये नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है, तो इसको न्यूट्रल बोला गया। कोई अगर आपसे बोले कि सर मेरा आंसर -0 आ रहा है, भाई साहब गलत है, 0 है ही नहीं कुछ भी, ये 0 पे कुछ बेचारा वो कहता है कि नहीं हमें इन चीज़ों से दूर रखो, ना हम पॉजिटिव है ना हम नेगेटिव, न्यूट्रल है, ठीक है सर। अच्छा, ये तो सबको पता है कि इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। बट एक चीज़ जान लो, ये 3 नंबर ऐसे हैं, ये कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होते। जैसे आपका 1 एक नेचुरल नंबर है, 1 इंटीजर भी है, 1 होल नंबर भी है। बट अगर कोई आपसे पूछता है 1.2 क्या सर इंटीजर है, नहीं बिल्कुल नहीं है। क्या ये होल नंबर है, नहीं बिल्कुल नहीं है। क्या ये हमारा नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। ये जो होते हैं तीनों, ये हमारे कंप्लीट होते हैं, क्योंकि इंटीजर एक शब्द से मिलकर बना है जिसका नाम है इंटीग्रल। आगे पढ़ोगे, इंटीग्रल मीन्स होता है कंप्लीट, पॉइंट का चक्कर नहीं होगा इसमें कि 1.2 या 10.7, ये हमारे इंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। फिर सर ये है क्या, सर ये हमारा 1.2 सर है क्या, देखो पॉइंट हटाया नीचे 0 बढ़ाया तो ये रैशनल नंबर हो गया। अभी इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या चमका, क्या बात समझ आई ना। नंबर और नॉलेज में ज़मीन आसमान का अंतर है। नंबर वाली बात है तो बस इतना याद रख लो, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, फलान ढमका, ये सब चीज़ें नॉलेज के लिए भी थोड़ा थोड़ा हम लोग करेंगे। क्लियर है। चलिए, अच्छा, तो ये चीज़। फिर इसके बाद ये तीनों नंबर पढ़ने के बाद फिर हमारे पास आता है रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल। बहुत से बच्चे इसको रेशनल बोलते हैं, रेशनली रैशनल नंबर, थोड़ा सा स्टाइल में कहते हैं रैशनल नंबर। ये चीज़ यहाँ पे लेके आओ, बोलो जरा, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। बस बस बस, क्या हुआ, रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। अब सर ये क्या दिक्कत है सर इसको R से रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे। अब सुनो, रैशनल नंबर का मतलब होता है रेशियो,
क्या होता है, रेशियो। और रेशियो क्या होता है, डिवाइड कर देना। जब आप किसी का डिवाइड करते हैं तो आंसर में क्वोशिएंट आता है, तो वो वाला क्यू यहाँ पे लिया गया है। क्या जमगा, जैसे आपने 2 का डिवाइड भी 8 में किया तो आंसर 4 आया ना, ये 4 क्या क्वोशिएंट है, तो डिवाइड कर, इसीलिए इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो वैसे तो नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, कई सारे नंबर्स हैं। बट हेडिंग मैंने डाली है कि एक्सरसाइज 1.1, तो 1.1 को ध्यान में रख के ही सारी बातें पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि इरेशनल नंबर भी है, वो हमारा 1.2 में है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का इंट्रो पार्ट नहीं है, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पार्ट है। एक्सरसाइज 1.1 में केवल इन 4 का यूज हुआ है। क्लियर है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, डीप में थोड़ा पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। आप किन्हीं भी बालक से पूछो कि रैशनल नंबर क्या होता है, सब बोल देंगे सर नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट जीरो। ये पढ़ते हैं बचपन से, तो सही भी बात है यार, जब बचपन से पढ़ते आए तो गलत तो नहीं पढ़ाया गया होगा। तो आज इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर की और क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है, क्योंकि अब लोग हायर क्लासेस में आए हैं तो डेफिनेशन भी चेंज होगी। तो देखिए हमसे बोला गया कि p अपॉन q की फॉर्म में लिख दो वेयर q इज़ नॉट जीरो। सही बात है, q का मीनिंग क्या होता है, देखो ये न्यूमरेटर हो गया और ये हमारा डेनोमिनेटर हो गया। कह रहे हैं q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आपने कोई नंबर है 2 इसमें 0 से डिवाइड किया तो आप इसका आंसर बता ही नहीं पाओगे, नॉट डिफाइन, आंसर ही नहीं आएगा इसका। क्लियर है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया कि क्यों नहीं आंसर आएगा, बाद में बता भी देंगे, थोड़ा सा भी सब्जेक्ट पर रहते हैं। ठीक है, तो ये कभी भी एक हमारे पास रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, रेशियो बताता है, डिवाइड करके आंसर। अब 0 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 2 में, जाएगा नहीं, इनफाइनाइट टाइम तक करते रहो, जाएगा ही नहीं है, तो नॉट डिफाइन है। क्लियर है। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर नहीं है। क्या, और ये रैशनल नंबर नहीं है, ये कोई नंबर ही नहीं है, नॉट डिफाइन है, ये कोई नंबर ही नहीं है ये। ठीक है ना। अच्छा हाँ, 0/2 भाई साहब ये बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, 0। 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आता है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर कोई आपसे पूछता है 0 क्या रैशनल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल है। क्यों? 0 को हम लोग 0.1, 0.2 कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर तो एक ही आएगा ना। क्लियर है। तो 0 हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या चमका। अच्छा, अब 9th क्लास में आए तो इसकी एक और डेफिनेशन याद कर लो। एक तो यार मैं भागना बहुत पड़ रहा है यहाँ पे, वो रूम ठीक था, चलो पकड़ो जरा, उधर रख दो इसे। एक और डेफिनेशन है इसकी, क्या, ये कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब थोड़ा सा साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो भी वो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल। मतलब क्या होगा इसका, नॉन का मतलब नहीं, नॉन का मतलब यहाँ पे नमक से नहीं है, नॉन का मतलब यहाँ पे नहीं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ का ख़त्म हो जाना, टर्मिनेट ख़त्म हो जाना। नॉन मतलब नहीं, जो चीज़ कभी ख़त्म ना हो, मतलब इनका डिवाइड कभी ख़त्म ना हो, और जो आंसर आए वो रिपीट होता रहे, तो उसको भी नेचुरल नंबर बोल दिया जाता है, सॉरी रैशनल नंबर बोल दिया जाता है। देखो कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब 2/3 भाई साहब p/q की फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। सही बात है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी। देखो इसका डिवाइड करो आप, तो आंसर आएगा 0.666। कब तक आएगा बेटे, सो ऑन, सो जाओ, करते रहो, आप करो। आने वाली जनरेशन से कहना कि बच्चों हम एक डिवाइड में फंसे थे, ये डिवाइड करो, आपके बच्चे करते रहेंगे डिवाइड, फिर उनके बालक होंगे, उनसे कहना बाबा कह के गए थे यार कि डिवाइड करो, आंसर निकालो, तो लाइफ टाइम चलता रहेगा। कभी भी इसका एंड होगा नॉन टर्मिनेटिंग, कभी इसका एंड होगा नहीं होगा। अच्छा, रिपीटिंग का मतलब ये पक्की बात है कि अब ये 6 है तो अगला नंबर 6 होगा, ये लाइफ टाइम तक चलता जाएगा। क्लियर है। तो 2/3 हमारा एक रैशनल नंबर है। जब लोगों ने स्टडी करी तब पता लगा कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी होते हैं। क्लियर है। और जो टर्मिनेट हो गए वो भी होते हैं, केवल जो टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब जो ख़त्म हो जाता है डिवाइड जिनका, वो भी तो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 1/2 इसका डिवाइड करो 0.5 ख़त्म। अब 2/1
डिवाइड आ गया 2, अब 2/2 डिवाइड आ गया 1, ये खत्म हो गए, टर्मिनेट मतलब खत्म हो गए, तो भी रैशनल नंबर है। अब ये बात सोचना कि 0.5 को 0.5000, अरे 0 तो पॉइंट का कितना भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मीनिंग क्या है तो वही बात P/Q की फॉर्म में, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले को भी हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा 0.6666 का रिपीटेशन होता है, 6 के ऊपर बार लगा दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे पढ़ेंगे भी। 0.666 है तो इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं भैया, बार भी लगा सकते हैं। क्या चमका, पक्की बात है ना जी। तो छोटी सी बातें हैं ये सब, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अच्छा इनको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब क्लास 9th में आए तो इनको तो नहीं सीखेंगे, रैशनल नंबर को सीखेंगे जो हमारे 1.2 का पार्ट है। रैशनल नंबर खत्म हो गया, मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, पता है कैसे आएंगे कि कई बार आते हैं, एक्सरसाइज पे तो मैं आऊँगा, दिखाओ जरा, एक्सरसाइज पे तो मैं आऊँगा, उससे पहले बेसिक चीज़ें जो क्लास 6-7 में हमने पढ़ा हुआ है, वो आपसे कहेंगे कि 2 रैशनल नंबर दे दिए गए आपको, 2 रैशनल नंबर, एक दे दिया गया 2/3 मान लो, और एक दे दिया गया मान लो भैया माइनस का 1/7, ये दे दिया गया। दोनों ही रैशनल नंबर है, सही बात है। अच्छा जी, तो दोनों ही रैशनल नंबर है, कह रहे इनके बीच में 10 रैशनल नंबर लिखो, या इनके बीच में 1000 रैशनल नंबर लिखो, या 1 लाख लिखो, कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इनके बीच में। तो 1000 तो खैर नहीं पूछेगा, ये तो सब कहने की बात है, 5 पूछ लेगा या 10 पूछ लेगा, खूब पूछेगा 10 पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो वैसे तो छोटी क्लासेज में क्या पढ़े थे हम लोग, नियम ये था कि इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, फिर जो आंसर आए उससे इसका ऐड करो, बहुत लेंथ, बैठ जा तो छोड़, मम्मी देख लेंगे, बैठ जा। लेकिन अब बड़ा ही सिंपल एक तरीका है, उससे हम लोग करेंगे इसको, देखते हैं क्या सिंपल तरीका है। 3 और 7 का लो एलसीएम, जो इनका डेनोमिनेटर उसका लो एलसीएम। 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 21। अब यार 9th क्लास में हो और 3, 7 का एलसीएम तो पक्की बात है, कितना आएगा डियर, 21। तो एक फ्रैक्शन पहले क्या है, 2/3। अब 3 है ना नीचे, इसको 21 बनाना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से, तो 7 2 जा 14/20। अच्छा एक क्या हमारे पास, माइनस का 1/7। अब 7 को 21 बनाना है तो 3 से, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या चमका, आ गया ना। दोनों के जो डेनोमिनेटर थे वो हमने सेम कर दिए। जब डेनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, ऐसा कौन है, देख क्या ना बेटा जरा, ये तो चलिए, तो इनके बीच में निकालने थे नंबर 10, 15, 20 जितने भी। अब देखो नीचे 21 यहाँ पे भी, नीचे 21 यहाँ पे भी। अब ऊपर वाले फोकस करो, -3 और 14। अब 9th क्लास में हो या ना भी हो, 9th में इतना तो पता होगा, -3 14 के बीच में -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। क्या चमका, ऐसे लिख देना, और नीचे क्या 21, हर किसी के नीचे 21 लगा दो। क्लियर है जी। तो ये आपके 5, 10, 20 जितने भी। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर -3 और 14 के बीच में लगभग 16-17 नंबर आ रहे हैं, बाई चांस कोई कह दे कि 100 निकालो, फिर सर हम कैसे करेंगे। तो एक बात सुनो, ये 21 है, ये भी 21 है, मैं बता देता हूँ, खैर ऐसा कोई पूछेगा नहीं। जब नीचे के दोनों सेम हो गए हैं, फिर तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज 100 से कर दो, 100 से ऊपर भी कर दो, 100 से ऊपर भी कर दो। अब देखो ना, 1400 - 300 में कितना नंबर आ गए, 1700 नंबर आ गए, 1700, और नीचे क्या लिखोगे, 2100। ठीक है सर। तो इस टाइप के ये हैं। तो रैशनल नंबर दो, बेटे शांत हो जाए, सही बता रहा हूँ, एकदम पिन ऑफ साइलेंस, आवाज़ वैसे भी एको कर रही बहुत ज़्यादा। तो 2 रैशनल नंबर के बीच में जब कभी भी रैशनल नंबर फाइंड करने हो, तो उनका जो डेनोमिनेटर है उसको सेम करो एलसीएम लेके, फिर किसी का भी आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यही बस बेसिक था इसमें। अब जल्दी से पहले एग्जाम्पल कवर करेंगे। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं वीडियो बनाता हूं उसमें एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं हम लोग, चाहे 9th 11th 12th जो भी कुछ है, एग्जाम्पल ज़रूर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके सबसे पहले एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। नई बुक आई है, काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई यार, ये काफ़ी चीज़ रिड्यूस हो गई ना। चलो अच्छा, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। डस्टर कहाँ है, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1, चलिए
अब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो इसको जरा। कह रहे हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल है। एवरी होल नंबर, कह रहे हैं जितने भी होल नंबर, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3, और नेचुरल नंबर 1 2, खुद ही आप लोग इसका आंसर बताएंगे। कह रहे हैं एवरी होल नंबर, कह रहे हैं जितने भी होल नंबर है, क्या सभी नेचुरल नंबर है? तो आंसर क्या होगा? नो। क्यों? 0 भाई होल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ट्रू एंड फॉल्स में इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। अगर कोई आपसे रीज़न पूछे भाई क्यों, ऐसा क्यों है, कहना 0 जो है वो होल नंबर में आता है, बट 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। लेकिन अगर कोई बोले कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हाँ जी सही बात है भैया, वो जितने भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर ही है। सॉरी। सेकंड, एवरी इंटीजर, क्या ना जितने भी इंटीजर हैं क्या वो रैशनल नंबर? देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? -1, कह रहे हैं ये जितने भी इंटीजर्स हैं क्या ये रैशनल नंबर? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो कैसे, इसके जब 1 लिख दो, 1 तो किसी के भी नीचे लिख सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर, P/Q फॉर्म में, ठीक है। थर्ड, कह रहे एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। कह रहे दुनिया में जितने रैशनल नंबर हैं क्या वो इंटीजर है? भाई तो इसका आंसर होगा नो, नहीं। क्यों? रीजन देखो, अब 2/3 है, रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये इंटीजर है? इसका आंसर करो, देखो पॉइंट में आएगा, अब पॉइंट में जो होते हैं वो इंटीजर नहीं होते। इंट्रो पार्ट में पहले ही बता दिया, ठीक है सर। चलिए जी, एग्जाम्पल 2 कह रहे हैं कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। कह रहे हैं 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखो। तो देखो भैया, क्या 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 1 है। अब क्या करें, जब दोनों का ये सेम हो जाता है और 1 और 2 के बीच में एक भी नंबर नहीं आ रहा, अब अपनी तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10/10 और ये क्या हो जाएगा? 20/10। अब ये 10 सेम हो गए, ऊपर क्या 10 और 20। अब 10 और 20 के बीच में क्या 11 आता है? बिल्कुल आता है। 12 आता है? बिल्कुल आता है। 13 14 15 और नीचे क्या लिख दो? पक्की बात है, हो गए 5 नंबर। ये सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है। ये मत पूछना कि सर आपने 10 से ही क्यों किया। भाई 20 से कर लो, 15 से कर लो, ये आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है, टाइगर की है। आगे बढ़े। हाँ एक्सरसाइज, अब देखो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज, इसीलिए मैं क्या इसके लिए अलग वीडियो बनाता। तो 1.1 देखो, कह रहे इज अ 0 अ रैशनल नंबर? बिल्कुल सही बात है। कह रहे 0 क्या रैशनल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है, यस। अगर वो पूछते कैसे, कह रहे कैन यू राइट इन द फॉर्म P/Q? हाँ जी भाई साहब बिल्कुल, 0/1 1 का डिवाइड 0 से करो, आंसर 0 आएगा। तो 0/1 लिख सकते ना, ये P हो गया और ये Q हो गया। या कोई बच्चा लिख दे 0/100, या कोई बच्चा लिख दे 0.-2, कुछ भी लिख दे, P/Q की फॉर्म में हो गया। सेकंड कह रहे हैं एक्सरसाइज का, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। भाई साहब अभी बताया है, 3 और 4 के बीच में कह रहे हैं कि 5 रैशनल नंबर। तो 3 को लिख सकते हैं 3/1, 4 को लिख सकते हैं 4/, दोनों का सेम है। ऊपर मान लो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो? तो ये कितना हो गया? 60/20 और ये हो गया 80/। अब तो 20 सेम हो गए। अब 60 और 80 के बीच में क्या आएगा? 61 62 63 64 और नीचे क्या लिखेंगे डियर? 20। क्या चमका? ठीक है। ऐसे ही कह रहे हैं कि थर्ड, चलो थर्ड भी देख लेते हैं, दिखाओ जरा। है सिंपल ही सिंपल, आज ख़त्म ही कर देंगे इसको, 1 महीने बाद यार वीडियो बना, लेकिन अब रेगुलर बनाएंगे, रेगुलर 9th के भी 10th के भी 11th 12th हर किसी की रेगुलर। 13 कह रहे हैं 5 रैशनल नंबर, 3/5 और 4/5। बहुत सिंपल है। अभी देखो फिर से दोनों के सेम है, ये तो बड़े सिंपल वाले हैं, ये तो पहले से ही सेम आपको दे ही रहे हैं। अगर नहीं होते तो एलसीएम से बराबर कर लेते। इसमें भी यार चलो 10 से कर लो मल्टीप्लाई, जो आपको अच्छा लगे। अब कोई बच्चा ये ना सोचे सर आप 10 से कर रहे हो, कभी 20 से कर रहे हो, अरे 3 से कर लो, तुम 4 से कर लो, तुम 0.9 से कर लो खुद बैठ जाओ तुम, ठीक, कैसे कर लो। तो 30 और 40 के बीच में क्या रहा है? 31/50
32/50 ऐसे ही लिख देना जितने भी लिख पाओ। क्या चमका? पीछे वालों को चमक रहा है? आवाज आ रही पीछे? आवाज आ रही पीछे? ठीक। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। फोर्थ है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। कह रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। भाई वही बताया था, बिल्कुल सही है। जितने भी नेचुरल नंबर, सही बात है, 1 2 3 4 सब होल नंबर में आते हैं। क्लियर है ना? कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 यही तो होते हैं, अप टू सो ऑन। और होल नंबर होते हैं 0 बट, तो ये सब उसमें आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नहीं, ये गलत है। एवरी इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं ना, लेकिन होल नंबर नेगेटिव नहीं होते। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। चमक रहा है ना लवेश? चीज़ें क्लियर हो रही ना? कह रहे हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये भी गलत है, लेकिन है बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि एवरी रैशनल नंबर, जैसे एक रैशनल नंबर हमने ले लिया, मान लो 5/2 रैशनल नंबर है, आंसर आया 2.5, लेकिन 2.5 कोई हमारा होल नंबर थोड़ी ना है, क्योंकि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स कभी भी पॉइंट में नहीं आते हैं। क्या चमका? ये कभी पॉइंट में नहीं होते, इंटीजर, होल नंबर और ठीक है। अब 5.2 तो रैशनल नंबर है, लेकिन आंसर आया 2.5। अब 2.5 तो होल नंबर नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। क्या चमका? आज पहला हमारा वीडियो बन के कंप्लीट। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा ना, काफ़ी दिन बाद वीडियो बनना है ना। तो आप लोग बताओ कोई डाउट है तो? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा। तुझे बना दूं मैं? हटाएं से खांसी क्यों आ रही है?